हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन के पर्सन्स के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं पर्सन। तो पर्सन पर्सन हमेशा हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये बेटा हमने पहले लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइम ओवर लग जाता है लिखते हुए, इसीलिए मैंने पहले लिख लिया ताकि आप लोग ये ना सोचे कि आता नहीं। ठीक है, जो भी है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, जो व्यक्ति बोल रहा होगा, जो मतलब बात कर रहा होगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, आई। और अगर हम ढेर सारे प्लूरल की बात करते हैं, मतलब बहुवचन की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब तो भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है मैं सब जो है। ठीक है, आई मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जानते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति बोल रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसका सबसे पहले सिंगुलर आता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ये हमारे पास होता है आई। क्या होता है सिंगुलर में? आई होता है। ठीक है, आई का अगर हम प्रयोग जैसे आपको बताते हैं, एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे हमने कहा मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है, अध्यापक हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तो आई फर्स्ट पर्सन, आई के साथ एम, हूँ के लिए अध्यापक यानी ए टीचर। ठीक है, तो जैसे हमने कहा, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर। आई बेटा कुछ लोग कहते हैं सिंगुलर है, कुछ लोग कहते हैं प्लूरल। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल अगर हम बात करें तो थ्योरी की भाषा में, तो थ्योरी में क्या है, आई लिखित में क्या आती है, सिंगुलर होती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, इसका प्रयोग प्लूरल वर्ब के भी साथ किया जाता है। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सिंथेसिस आप लोग आगे चल के पढ़ोगे या 12th में आप बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिंथेसिस आप लोग पढ़ते हो, तो उसका ये रूल होता है कि भैया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। मतलब सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी, अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। यानी जब वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल। बात समझ आ रही है? तो यानी कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन यानी क्रिया जो होगी वो भी हमारी बहुवचन होगी। अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक ही वचन होगी, मतलब सिंगुलर ही होगी। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े तो इसी तरीके से हमारा आई हो गया। ठीक, आई मतलब नहीं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ बच्चों हैव का प्रयोग होता है। आप लोग जानते हो जैसा कि हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्लूरल में बात करें तो बी, प्लूरल में क्या होता है, बी, आई का बी। जैसे हम बोलते हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग तो मतलब क्या कहलाएगा, बी। जैसे हमने कह दिया हम लोग विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, विद्यार्थी का ले लो एग्जांपल। ठीक है, हमने कह दिया हम लोग विद्यार्थी हैं। ठीक, तो इसका हम आपको इधर बनाए दे रहे हैं बेटा, इधर जगह नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या है, विद्यार्थी हैं। ठीक, तो हम लोग मतलब तो हम लोगों के लिए बी, अगर देखो भाई यहाँ पर क्या था, सिंगुलर था, मतलब एक वचन सब्जेक्ट था, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब ली, मतलब एक वचन क्रिया ली। बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्या है, हम लोग, तो मतलब बहुवचन है। बी क्या है, हमारी प्लूरल है, तो प्लूरल ये है, तो इसके साथ वर्ब भी बेटा प्लूरल आएगी, तो मतलब आर आएगा यहाँ पर, ना कि एम या इज आएगा। ठीक है, बी आर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, मतलब ये जो होगा वो भी, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी हमारा प्लूरल ही आएगा। बात समझ आ रही है सभी के? स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही है? ये इसका है। ठीक, अगर हम बेटा यू की बात करें, सॉरी अभी हम अगर फिर जब हमारा खत्म होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास सिंगुलर में तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल में तो वर्ब प्लूरल आएगी। बात समझ आ रही है? आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, स्पेशली अगर वर्ब हैव जो होती है प्लूरल होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास आई का जो होता है उसके साथ हैव का हम प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। तो सेकंड पर्सन मतलब वो होता है जो पर्सन हु इज टॉकिंग टू, मतलब जो व्यक्ति जिससे कुछ कहा जा रहा हो, जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं कि यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुमसे बात कर रहे हैं, तो यू, केवल यू ही शब्द होता है, सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। सेकंड पर्सन में यू का अर्थ जो होता है, यू का अर्थ जो होता है तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। मतलब प्लूरल में क्या होता है, तुम लोग होता है, और सिंगुलर में क्या होता है, खाली तुम होता है। ठीक है, तो यू होता है। मतलब अगर हम बात करें भाई, यहाँ पर कह रही है परिभाषा हमारी, जिससे कुछ कहा जाए। अब जिससे, अब हम कहेंगे तुमसे ही तो कहेंगे, किसी से और से कहने लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर हम यू की बात करें, हम कह रहे हैं तुम एक अच्छे विद्यार्थी, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी, तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, तुम एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो। ठीक, एग्जाम्पल हमने लिया, यानी
यू के साथ हमेशा देखो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब कौन सी प्लूरल आती है, कौन सी बेटा आती है, प्लूरल आती है। बात समझा रही, प्लूरल मतलब बहुवचन क्रिया आएगी, क्योंकि ये यू हमारा हमेशा बहुवचन होता है, मतलब ऑलवेज प्लूरल, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में भी किया जाता है। अब हम तुमसे किसी को आप यू कहोगे, लेकिन आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, मतलब आप अगर सिंगुलर बोलोगे तो तू बोलोगे, इस तरीके से ये शब्द रॉन्ग हो जाते हैं, इसी आप मतलब अपमानजनक शब्द है, किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। क्लियर, यू आर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, मतलब ये लगाने से हमें पता लग गया एक स्टूडेंट है, तुम अकेले स्टूडेंट हो, ठीक है। दूसरी बार भी इस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, तुम लोग विद्यार्थी हो, विद्यार्थी, यहाँ पर गलत लिखा था, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक, स्टूडेंट विद्यार्थी हो, ठीक। तो यहाँ पर यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहा है हमारे पास कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर एक ही है, ये नीचे वाला एग्जांपल अब हम मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को सब स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा समझा, मतलब यू क्या है, सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी वही होता है, दोनों का मतलब यही होता है, सिंगुलर में भी यू मतलब यू दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बात समझ आ गई। सेकंड पर्सन में केवल हमारा यू आता है, थोड़ा सा थर्ड पर्सन टफ होता है, नहीं अगर समझोगे तो टफ नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें जिसके बारे में हम जब दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे की चुगली करते हैं ना, तो वही थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, दो लोग आपस में मिलते हैं तो तीसरे किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, दो दोस्त आपस में आप लोग मिल जाते हो, किसी को बुरा होगा दोस्त तो उसकी बुराई करते हो आप लोग, ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए। आपने अक्सर देखा होगा, औरतें मिल जाती हैं, दो बैठ जाएंगे, उस तीसरे के बारे में बतियाने लगती हैं, ठीक है, दिस इज द नेचुरल थिंग, ठीक। तो यहाँ पर सिंगुलर की बात करें, यहाँ पर भी वैसे प्लूरल की, तो सिंगुलर में यहाँ पर ही सी इट आते हैं, ही तो आप लोग जानते हो, ही लड़के के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर एक लड़का होगा, ठीक, अगर हम सी प्रयोग करते हैं तो जब अकेली लड़की होती है तब क्या होता है, जब अकेली लड़की होती है तो वहां पर सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, मतलब यानी इट का प्रयोग जो है न्यूट्रल चीजों के लिए करते हैं, बात समझ आ रही है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। देख, अब ये तीनों ही मिलकर चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों ही मिलकर क्या है, दे का दे बन जाते हैं। मतलब अब जैसे लड़का अगर हमने कह दिया, हमने कहा जैसे आप लिखने की बेटा थोड़ी जगह कम बची, इसीलिए हम यहाँ पर ये मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने कहा, जैसे हमने कहा वह एक लड़का है, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक। तो वह लड़का है, तो आपको पता है लड़के के लिए बेटा क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, ही। तो हमने ही लगाया, ही, फिर ही के साथ मतलब सिंगुलर, हमने क्या पढ़ा आपको अभी बताया, सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट सिंगल तो वर्ब भी सिंगल, तो मतलब ही के साथ क्या आएगा, अकेला लड़का है तो इज आएगा, है ना। इज बोल क्यों ले रहे, इज ए बॉय, बात समझ आ गई, सिंगुलर हो गया। अगर इसी चीज को प्लूरल बनाएंगे, हमने कह दिया वे लड़के हैं, क्या कह दिया हमने, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, यानी यहाँ पर होगा दे, क्योंकि दे आर, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, दे आर बॉयज, बात समझ आ रही है, ठीक। एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि भाई हमने इन तीनों का मिलकर अगर सी होगी, हमने कह दिया वह लड़की है तो सी इज ए गर्ल, हमने कह दिया वे लड़कियां हैं तो दे आर गर्ल्स, बात समझ आ रही, यानी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल, ये दोनों ही मिलकर बहुवचन में क्या हो जाता है, दे बन जाते हैं, तीनों को मिलकर, बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। क्लास खत्म होती है, ओके।